कक्षा 12वीं विषय हिंदी। अंतरा भाग 2 हिंदी गद्य। प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार, मैं डॉक्टर संजीव कुमार, प्रवक्ता हिंदी, आज एक नया विषय लेकर के उपस्थित हूँ। आज हम अध्याय 10 निबंध कुट्टज के निबंधकार डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी के साहित्यिक परिचयों के बारे में बात करेंगे। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी एक कालजयी साहित्यकार रहे हैं, जिनका जीवन काल 1907 से 1979 रहा है। हम डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के साहित्यिक परिचय के बारे में बात करें, उसके पूर्व जो स्मरणीय बिंदु हैं उनके ऊपर हम चर्चा करते हैं। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी साहित्यिक रूप में बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी हैं। वे साहित्यिक जनचेतना की दृष्टि से साहित्य इतिहास के अनुसंधानकर्ता एवं हृदयस्पर्शी विचारक, ललित निबंधकार, उपन्यासकार, संपादक तथा आचार्य के रूप में प्रतिष्ठित हैं। द्विवेदी जी ने लेखन कार्य हिंदी साहित्य के प्रमुख आलोचक एवं निबंधकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल के समय में ही शुरू कर दिया था। सूर साहित्य द्विवेदी जी की प्रथम रचना है, जिसका प्रकाशन 1930 के आसपास हुआ। इस रचना के प्रथम 2 अध्याय राधा कृष्ण का विकास, क्षत्रिय पूजा और उसका वैष्णव रूप निश्चित रूप में सूचना प्रधान और अन्वेषण का विषय है। प्रथम अध्याय में द्विवेदी ने बेवर, ग्रियर्सन, कैनेडी और भंडारकर जैसे विद्वानों के इस मत का खंडन किया कि हिंदू धर्म में भगवान के रूप में प्रतिष्ठित पौराणिक कृष्ण का कथानक ईसा मसीह की कथा पर आधारित या भारतीय रूप है। दूसरे अध्याय में उन्होंने तंत्र मतवाद के उत्थान का प्रमुख कारण, उसमें क्षत्रिय का महत्व तथा वैष्णव मत को उससे अलग दिखाया है। आचार्य शुक्ल के देहांत उपरांत हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 के प्रकाशन से द्विवेदी को साहित्यकार के रूप में उनके व्यक्तित्व को व्यापक मान्यता मिली। उनके हिंदी साहित्य की भूमिका में आचार्य शुक्ल की कई साहित्यिक इतिहास संबंधी मान्यताओं व धारणाओं से मतभेद भी रहे। शुक्ल और द्विवेदी दोनों शुरू में जन समुदाय की बातें करते हैं, परंतु दोनों के इतिहास लेखन की पद्धति में अंतर है। शुक्ल जी साहित्य को जनता की चित्तवृत्ति का प्रतिबिंब मानते हैं, किंतु इतिहास लिखते समय उन्होंने साहित्य के स्वरूप का अध्ययन शिक्षित जनता की प्रवृत्तियों को ध्यान में रखकर उसे अपनी मान्यताओं का आधार बनाया है, जबकि द्विवेदी जी ने आदिकालीन साहित्य का अध्ययन कथानक रूढ़ियों और काव्य रूढ़ियों के आधार पर किया है, जो कि तर्क संगत भी लगता है। हिंदी के जाने माने साहित्यकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के जन्म एवं शिक्षा के बारे में
अब हम बात करते हैं हिंदी साहित्य के मौलिक निबंधकार, उत्कृष्ट समालोचक एवं सांस्कृतिक विचारधारा के प्रमुख उपन्यासकार डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म 19 अगस्त 1907 में बलिया जिले के दुबे का छपरा नामक ग्राम में हुआ था। उनका परिवार ज्योतिष विद्या के लिए प्रसिद्ध था। उनके पिता पंडित अनमोल द्विवेदी संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की प्रारंभिक शिक्षा गांव के स्कूल में ही हुई और वहीं से उन्होंने मिडिल की परीक्षा उत्तीर्ण की। इसके पश्चात उन्होंने इंटर की परीक्षा और ज्योतिष विषय को लेकर आचार्य की परीक्षा उत्तीर्ण की। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का व्यक्तित्व बहुत प्रभावशाली रहा। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत और बांग्ला भाषाओं के विद्वान थे। भक्तिकालीन साहित्य का उन्हें अच्छा ज्ञान था। वे स्वभाव से शांतिप्रिय, बहुत सरल और उदार हृदय थे। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी सन 19 मई 1979 को स्वर्ग सिधार गए। अब हम हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के कार्यक्षेत्र के बारे में बात करते हैं। सन 1930 में शिक्षा प्राप्ति के पश्चात द्विवेदी जी ने शांति निकेतन जाकर कई वर्षों तक वहाँ हिंदी विभाग में कार्य किया। शांति निकेतन में रहते हुए रविंद्रनाथ टैगोर और आचार्य क्षितिज मोहन सेन के प्रभाव में आकर हिंदी साहित्य का गहन अध्ययन करने के उपरांत साहित्य लेखन किया। 1950 में इन्होंने काशी विश्वविद्यालय से हिंदी विभाग में आकर कार्य किया और अध्यक्ष पद भी प्राप्त किया। द्विवेदी जी सन 1952-53 में नागरी प्रचारिणी सभा के अध्यक्ष भी बने। 1955 में इनको भारतीय सरकार द्वारा प्रथम राजभाषा आयोग का सदस्य मनोनीत किया गया। पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ के हिंदी विभाग का 1960 में इन्हें अध्यक्ष बनाया गया। काशी विश्वविद्यालय का पुणे 1967 में इन्हें रेक्टर नियुक्त किया गया। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का भी आपको अध्यक्ष बनाया गया। इन्होंने हिंदी की साहित्य ऐतिहासिक रूपरेखा पर कई ऐतिहासिक अनुसंधानात्मक ग्रंथ लिखे। हिंदी के अलावा वे संस्कृत, बंगाली, पंजाबी, गुजराती, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश सहित कई भाषाओं के जानकार थे। भक्ति काल के संत कवि कबीर के विचारों, कार्य और साखियों पर शोध करके एक उत्कृष्ट कार्य कर हिंदी काव्य परंपरा में कबीर को स्थापित करने का श्रेय भी इन्हें ही जाता है। उनके ऐतिहासिक उपन्यास बाण भट्ट की आत्मकथा, अनामदास का पोथा, पुनर्वा, चारुचंद्र लेख को शास्त्रीय पद्धति का प्रमुख उदाहरण माना जाता है। एक और पारंपरिक भाषाओं संस्कृत और पाली और दूसरी तरफ आधुनिक भारतीय भाषाओं के विद्वान डॉक्टर द्विवेदी अतीत और वर्तमान के बीच में एक सेतु की तरह काम करते हैं। अब हम डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की जो प्रमुख रचनाएं हैं या आलोचनात्मक ग्रंथ हैं उनके बारे में बात करते हैं। इनकी जो आलोचनात्मक ग्रंथ रहे हैं उनमें सूर साहित्य 1936, हिंदी साहित्य की भूमिका 1940, कबीर 1942, आधुनिक हिंदी साहित्य पर विचार 1949, साहित्य का मर्म 1949, नाथ संप्रदाय 1950, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास 1952, प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद 1952, हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952, मेघदूत एक पुरानी कहानी 1957, लालित्य तत्व 1962,
सहज साधना 1963, साहित्य सहचर 1965, कालिदास की लालित्य योजना 1965, मध्यकालीन बोध का स्वरूप 1970 और मृत्युंजय रविंदर 1970 में इनकी ये आलोचनात्मक ग्रंथ प्रकाशित हुए हैं। इसके साथ ही अब हम इनके निबंध संग्रह के बारे में बात करते हैं तो इन्हें ललित निबंधकार भी कहा जाता है। अशोक के फूल 1948, विचार और वितर्क 1949, कल्पलता 1951, विचार प्रवाह 1959 और कुटज 1964 में प्रकाशित हुए हैं। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने महत्वपूर्ण उपन्यास भी लिखे। उनमें बाण भट्ट की आत्मकथा 1946, चारुचंद्र लेख 1963, पुनर्वा 1973, अनामदास का पोथा 1976, ये काफ़ी महत्वपूर्ण उपन्यास हैं। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी को साहित्य लेखन के लिए सम्मान व पुरस्कार भी प्राप्त हुए हैं। तो अब हम इसके बारे में बात करते हैं। प्रमुख रूप से आलोचक, इतिहासकार और निबंधकार के रूप में विख्यात द्विवेदी जी की छवि, हृदयता के प्रमाण यूँ तो उनके उपन्यास, निबंध और आलोचना के साथ साथ इतिहास में भी मिलते हैं, लेकिन सच्चाई यह भी है कि उन्होंने बड़ी मात्रा में कविताएं व कहानियां भी लिखी हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी की विद्वता और साहित्यिक सेवाओं को देखते हुए साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में सन 1957 में भारतीय सरकार द्वारा इन्हें पद्म भूषण की उपाधि से भी अलंकृत किया गया। इन्हें लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा डीलिट की उपाधि से सम्मानित किया गया। इनकी सुप्रसिद्ध रचना आलोक पर्व के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया गया। संक्षेप में कह सकते हैं कि डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को उनकी साहित्यिक साधना के लिए सम्मानित किया गया है। अब हम डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की साहित्यिक विशेषताएं या उनके बारे में बात करते हैं तो द्विवेदी जी के निबंधों में विश्व, भारतीय संस्कृति, इतिहास, ज्योतिष, साहित्य, विविध धर्मों और संप्रदायों का विवेचन आदि है। वर्गीकरण की दृष्टि से द्विवेदी जी के निबंध दो भागों में विभाजित किए जा सकते हैं, विचारात्मक और आलोचनात्मक। विचारात्मक निबंधों की दो श्रेणियां हैं। प्रथम श्रेणी के निबंधों में दार्शनिक तत्वों की प्रधानता रहती है, तो द्वितीय श्रेणी में निबंध सामाजिक जीवन से संबंधित हैं। आलोचनात्मक निबंध भी दो श्रेणियों में बांटे जा सकते हैं। प्रथम श्रेणी में ऐसे निबंध हैं जिनमें साहित्य के विभिन्न अंगों का शास्त्रीय दृष्टि से विवेचन किया गया है, और द्वितीय श्रेणी में वे निबंध आते हैं जिनमें साहित्यकारों की कृतियों पर आलोचनात्मक दृष्टि से विचार किया गया है। द्विवेदी जी के इन निबंधों में विचारों की गहनता, निरीक्षण की नवीनता और विश्लेषण की सूक्ष्मता भी रहती है। अब हम इनकी भाषा शैली के बारे में बात करते हैं। द्विवेदी जी की भाषा या साहित्यिक भाषा परिमार्जित खड़ी बोली है। उनके लेखन में भाव और विषय के अनुसार भाषा का चयनित प्रयोग मिलता है। साहित्यिक जनचेतना की दृष्टि से साहित्य इतिहास के अनुसंधानकर्ता एवं हृदयस्पर्शी विचारों, ललित निबंधों, आलोचनात्मक ग्रंथों, उपन्यासों, संपादन तथा आचार्यत्व के रूप में इनके व्यवहारिक लेखन में गवेषणात्मक शैली, वर्णनात्मक शैली, व्यंग्यात्मक शैली, व्यास शैली लेखन की चारों भाषा शैलियों के दर्शन होते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का साहित्यिक परिचय समाप्त होता है।